दुनिया के सबसे अमीर कंट्री में अब कोई नहीं रहना चाहता। आयरलैंड जो कुछ साल पहले यूरोप का एक बहुत ही गरीब कंट्री था, आज अमेरिका, यूके, कुवैत और इवन कतर से भी ज्यादा अमीर है। लेकिन आयरलैंड की 70% आबादी अब आयरलैंड में नहीं रहना चाहती। दुनिया के सबसे अमीर कंट्री के शहरी आखिर उसमें क्यों नहीं रहना चाहते? इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आयरलैंड आखिर इतना अमीर हुआ कैसे। आज से सिर्फ 150 साल पहले आयरलैंड के हालात कुछ ऐसे थे कि माँ अपने भूखे बच्चों को सीने से लगाए रोटी के चंद टुकड़ों के लिए गलियों में भीख मांग रही होती थी। हर तरफ गरीबी, भूख, मायूसी और मौत के साए मंडरा रहे थे। आयरिश पोटैटो फैमिन या जिसे द ग्रेट हंगर भी कहा जाता है 1845 से 1852 के दरमियान 10 लाख आयरिश लोगों की जान ले गया। पूरे आयरलैंड की 11% आबादी इस फैमिन के नतीजे में मौत के मुंह में चली गई थी। ये इतना बड़ा डिजास्टर था कि आज की डेट तक आयरलैंड की आबादी रिकवर नहीं हो सकी। इसीलिए आयरलैंड आज यूरोप और दुनिया का वो अकेला कंट्री है जिसकी करंट पॉपुलेशन 1840 की पॉपुलेशन से बहुत कम है। आयरलैंड 1922 में ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल से तो आजाद हो गया, मगर अगले 50 साल तक उसके हालात कोई खास नहीं बदले। फिर 1973 में आयरलैंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेंबर बन गया और यहाँ आयरलैंड को अपने हालात बदलने की एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। बेसिकली इस कम्युनिटी का मेंबर होने का मतलब था कि आप सारे मेंबर कंट्रीज को अपना माल बेच सकते थे और आपको सिर्फ एक कंट्री में टैक्स देना होगा। आयरलैंड की लीडरशिप ने सोचा कि क्यों ना इस लॉ से फायदा उठाया जाए। आयरलैंड ने अनाउंस किया कि यूरोप में बिजनेस के लिए आने वाली कंपनीज आयरलैंड में अपने ऑफिसेज सेटअप कर सकती हैं और उनसे बहुत कम टैक्स लिया जाएगा, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज देगी और बहुत ही सस्ती कीमत पर ऑफिस के लिए जमीन भी दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिसेज और ऑपरेशंस आयरलैंड में शिफ्ट करने लगी। डेल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, डी बीएस इस जैसी बहुत सी कंपनीज हाई टैक्स रेट से बचने के लिए आयरलैंड शिफ्ट होने लगी। टैक्स फ्री पॉलिसीज, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से आयरलैंड में बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी थी। इतनी ज्यादा कि सिर्फ 10 सालों में 1990 से 2000 के बीच आयरलैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2.2% से 49.2% तक चली गई। टैक्सेस कम थे, सैलरीज ज्यादा थी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती गई, लोग पैसा खर्चते गए, डिमांड क्रिएट होती गई और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती गई। आयरलैंड की इकोनॉमी अब सिंगापुर और साउथ कोरिया से भी तेज ग्रो कर रही थी और इसे कैल्टिक टाइगर कहा जाने लगा। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने आयरलैंड को भी अफेक्ट किया, मगर आयरलैंड ने इसके जवाब में टैक्स रेट बिल्कुल जीरो कर दिया और फिर तो जैसे आयरलैंड की लॉटरी निकल आई। गूगल और फेसबुक जैसे टेक जायंट्स ने भी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए अपने हेडक्वार्टर्स आयरलैंड शिफ्ट कर दिए। पूरी दुनिया से हाईली क्वालिफाइड लोग जॉब्स के लिए आयरलैंड आ रहे थे और आयरलैंड यूरोप की सिलिकॉन वैली बन चुका था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज 18 से 24 साल के 70% यंग लोग परमानेंटली आयरलैंड को छोड़ना चाहते हैं? इसकी 3 रीजंस हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि आयरलैंड रियलिटी में इतना अमीर नहीं है जितना उसका जीडीपी देखकर लगता है। जीडीपी पर कैपिटा असल में किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सक्सेस मेजर करने का एक इंडिकेटर होता है। आयरलैंड का जीडीपी पर कैपिटा देखा जाए तो वाकई वो दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन अगर हम आयरलैंड के कुछ और स्टैटिस्टिक्स को देखें तो कुछ और ही पिक्चर नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयरलैंड की एनुअल एवरेज सैलरी देखें तो वो सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से कम है। आयरलैंड में सैलरीज नेदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज के बराबर है। हालांकि इन कंट्रीज का जीडीपी आयरलैंड के आधा भी नहीं। इसी तरह अगर हम हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम का डेटा देखें जो ये दिखाता है कि आम आदमी के पास ऑन एवरेज कितनी इनकम बचती है, तो यहाँ भी आयरलैंड दुनिया में 17th नंबर पर है। मतलब आयरलैंड के स्टैटिस्टिक्स आपस में मैच नहीं होते। जीडीपी के मुताबिक तो आयरलैंड बहुत ज्यादा अमीर है, मगर जब बात होती है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो उसमें आयरलैंड बहुत ही नीचे है। इसकी वजह ये है कि आयरलैंड का जीडीपी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है, क्योंकि यहाँ जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है वो फॉरेन कंपनीज की वजह से होती है, जो एंड में अपना सारा प्रॉफिट आयरलैंड से बाहर ले जाती है। इसी तरह ये कंपनी ज्यादातर फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है। जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं, उनमें आयरिश वर्कर्स की बहुत ही थोड़ी परसेंटेज है। आयरलैंड के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री या फिर एज अ कैशियर, सेल्स
या रिटेल असिस्टेंट या फिर माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। और जाहिर है इन तमाम फील्ड्स में सैलरीज टेक कंपनीज की सैलरी से बहुत कम होती है। आयरलैंड की जो अभी करंट एवरेज एनुअल सैलरी है, ये भी इन बाहर से आयरलैंड आने वाले टेक इंडस्ट्रीज के वर्कर की वजह से इन्फ्लेटेड है। वरना अगर सिर्फ आयरिश लोगों की एवरेज एनुअल सैलरीज ली जाए तो ये टोटल फिगर और भी कम हो जाएगा। मतलब स्टैटिस्टिक्स और ग्राउंड रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क है और ये ऐसी चीज है जिसका शिकार बहुत से कंट्रीज हैं। आयरलैंड की गवर्नमेंट पूरी दुनिया में ये दिखावा कर रही है कि वो दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है। वहीं आयरलैंड के लोगों की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत से यूरोपियन कंट्रीज से नीचे है और इसीलिए यंग आयरिश दूसरे कंट्रीज में जाना चाहते हैं। इसी तरह आयरलैंड में दूसरा सबसे बड़ा मसला हाउसिंग का है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह आयरलैंड भी बहुत जबरदस्त हाउसिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। आयरलैंड की हाउसिंग पॉलिसीज बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए वहाँ कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि आयरलैंड में घरों की सप्लाई डिमांड से बहुत कम है, जिसने घरों की प्राइसेस को आसमान पर पहुंचा दिया है। घरों की शॉर्टेज की वजह से हालात इतने खराब हैं कि डबलिन में सिर्फ एक रेंट वाले घर को देखने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइंस लगी होती है। इसी तरह आयरलैंड का हेल्थ केयर सिस्टम भी ओवरक्राउडेड है, क्योंकि बहुत से आयरिश डॉक्टर्स अच्छी सैलरीज के लिए बाकी यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं और बाकी रह जाने वाले डॉक्टर्स पर इतना लोड आ जाता है कि पेशेंट्स को महीनों वेटिंग लिस्ट पर रहना पड़ता है। तो ऑल इन ऑल आयरलैंड की सारी सक्सेस स्टोरी एक आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड जीडीपी फिगर पर डिपेंडेंट है और फ्यूचर में इस जीडीपी को भी बहुत बड़ी हिट पड़ सकती है जब आयरलैंड जीरो टैक्सेशन पॉलिसी रिवर्ट करेगा, बिकॉज कोई भी कंट्री लंबे अरसे तक लो टैक्सेस पर सरवाइव नहीं कर सकता। इवन अब गल्फ कंट्रीज भी टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि ऑयल बहुत जल्द लिथियम और सोडियम आयन से रिप्लेस होने वाला है। आयरलैंड टैक्सेस बढ़ाएगा तो उसका ये यूनिक एडवांटेज खत्म हो जाएगा और फिर बहुत सी फॉरेन कंपनीज वापस अपने होम कंट्रीज में चली जाएंगी और आयरलैंड की इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। लॉन्ग टर्म सक्सेसेस के लिए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिलाई करने से इकोनॉमिक फिगर्स तो इम्प्रूव हो सकते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर तरक्की नहीं हो सकती।